हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक एंड वी विल स्टार्ट क्लास 12 टॉपिक दैट इज रेशियो एनालिसिस। सो राइट डाउन इन योर नोटबुक रेशियो एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम व्हाट इज रेशियो से। रेशियोज क्या है स्टूडेंट्स? रेशियो इज अ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर किसी कंपनी की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, अभी एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसे आपने सुना होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस एक अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे हम कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का मतलब, अगर आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए कुछ टूल्स बने हैं। उस टूल्स में एक रेशियोज भी आता है स्टूडेंट। तो टूल्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स बने हैं जिसमें आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, सेकेंड आपकी रेशियोज आती है, थर्ड वन आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट आती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स भी आती है इसमें, देन कॉमन साइज बैलेंस शीट आती है इसमें, कॉमन साइज बैलेंस शीट आती है इसमें, देन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आता है आपका इसमें, कंपैरेटिव P&L आता है इसमें, इनकम स्टेटमेंट होगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगी, कॉमन साइज बैलेंस शीट होगी। दीज आर द टूल्स। इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस भी आता है इसमें, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स आते हैं इसमें। सो दीज आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आपके सिलेबस में जिसमें से रेशियोज है, कैश फ्लो है, देन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसमें से अभी हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। सो रेशियोज क्या है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रेशियोज क्या होती है? रेशियो शो द रिलेशनशिप, रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, रेशियोज क्या होती है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करती है। और एग्जांपल लेते हैं बॉयज टू गर्ल्स। अगर किसी क्लास में 40 बॉयज हैं एंड 20 गर्ल्स हैं, एग्जाम्पल ले लो, किसी क्लास में अगर 40 बॉयज हैं 20 गर्ल्स हैं, तो हम यहां से क्या कर रहे हैं? ये दो वेरिएबल्स लिए बॉयज एंड गर्ल्स, और यहां से हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। 4:2, 0 हम कैंसिल करेंगे और हमारी रेशियो क्या निकल आएगी? 4:2। अगर हम इसको स्मॉल करेंगे, स्मॉल में जाएंगे 2 2 4 यानी कि 2:1। दीज आर द रेशियोज। तो दो वेरिएबल्स लिए बॉयज एंड गर्ल्स, और इनको हमने क्या किया? इससे रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया कि बॉयज और गर्ल्स की क्या रेशियो है? 2:1, यानी कि बॉयज इज ट्वाइस द गर्ल्स। तो ये था आपका रेशियोज के बारे में, ठीक है। बट आपके सिलेबस में रेशियोज के साथ अकाउंटिंग रेशियोज है। अभी अकाउंटिंग रेशियोज क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? अकाउंटिंग रेशियो शो रिलेशनशिप between two accounting variables. Two accounting variables. अगर हम दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स की बात करेंगे और अगर हम उसका रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। तो आपका सिलेबस अकाउंटिंग रेशियो नहीं है, ठीक है। आपका सिलेबस जो है वो अकाउंटिंग रेशियो है। रेशियो तो मैंने बता दिया, दो वेरिएबल्स का रिलेशन। बट अकाउंटिंग रेशियो में क्या होगा? शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। अब अकाउंटिंग वेरिएबल्स यहाँ पे भी एग्जांपल लेके आपको समझाता था कि आपको इजी समझ आ रहा है। आपने एक टर्म पढ़ी है करंट एसेट्स, और एक टर्म पढ़ी है आपने करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दोनों अकाउंटिंग टर्म्स है। अब इस अकाउंटिंग टर्म से एक रेशियो निकल के आती है, उसको बोलते हैं करंट रेशियो। क्या बोलते हैं? करंट रेशियो। अब स्टूडेंट, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है? आपकी अकाउंटिंग टर्म्स है। और अकाउंटिंग टर्म से जब हम रेशियोज निकालते हैं उसे बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज।
यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, आई होप आपको सब समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। रेशियोज क्या होती है? दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो बताया उसे रेशियोज बोलते हैं। और अकाउंटिंग रेशियो किसे बोलते हैं? जब दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स का रिलेशनशिप निकाले उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अब स्टूडेंट आपके सिलेबस में अकाउंटिंग रेशियोज 4 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो आपने पढ़नी है अपने सिलेबस में। सो मैं आपको यहाँ पे उनके नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट वन आपका आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड आता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट थर्ड आपका आता है एक्टिविटी रेशियो। एंड फोर्थ वन आपका आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। These 4 accounting ratios are in your syllabus। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे सभी रेशियोज के बारे में। सो फर्स्ट रेशियो है आपकी लिक्विडिटी रेशियो। क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, ओनली थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा रेशियोज के बारे में। सो लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती है स्टूडेंट्स? लिक्विडिटी रेशियो शो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लिक्विडिटी रेशियो शो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर हमें किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करनी है तो इट हेल्प्स टू नो शॉर्ट टर्म पोजीशन। किसी भी कंपनी में अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? उसकी लिक्विडिटी रेशियो को चेक करेंगे। और अगर हमें किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करनी है तो वो हमें सॉल्वेंसी रेशियो बताएगी। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन कौन बताएगी? सॉल्वेंसी रेशियो। और अगर हमें किसी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करनी है, कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है, तो हम उस कंपनी की एक्टिविटी रेशियो को चेक करेंगे। एक्टिविटी रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज एफिशिएंसी रेशियो। इसको हम एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं और इसी को हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्टिविटी रेशियोज को हम एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं एंड टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। और इंपॉर्टेंटली आपको मैं बता दूं, इसका आंसर हम टाइम्स पे लिखते हैं, इसका आंसर हम टाइम्स पे लिखते हैं और इन दोनों का आंसर हम रेशियोज में ही लिखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है। अगर किसी कंपनी की हमें प्रॉफिट्स रेशियो चेक करनी है, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर भी इसमें आ जाता है। तो दीज टाइप्स ऑफ रेशियो आर टू बी कैलकुलेटेड अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये 4 टाइप्स के रेशियो आपने अपने सिलेबस में पढ़नी है स्टूडेंट। मैंने आज आपको इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको थोड़ा आपको बता दिया कि रेशियोज क्या होती है, ठीक है, इनका यूज क्यों होता है। मैंने आपको बता दिया रेशियोज क्या है, अकाउंटिंग रेशियोज क्या है, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इस पे से आ सकता है कि टूल्स क्या होते हैं। तो टूल्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंपनीज क्या करती है, जो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं वो ये चीजें कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से वो डिसीजन लेने में उनको हेल्प होती है कि वो कंपनी पैसा इन्वेस्ट करे या ना करे। ठीक है, एक बैलेंस शीट जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। बट अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो कंपनी में शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पर्टिकुलरली इन सारी रेशियोज को ना चेक करके सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो को चेक करेगा कि वहां से उसको कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन का पता चल जाएगा कि उसे पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और अगर वो कंपनी में लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियोज को चेक करेगा। और अगर उसे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करना है तो वो एक्टिविटी रेशियो चेक करेगा। और अगर उसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक करती है तो वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को चेक करेगा, जहां पे उसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का पता चलेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो का पता चलेगा, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का पता चलेगा, ऑपरेटिंग रेशियो का पता चलेगा। दीज टाइप्स ऑफ रेशियो आर टू बी कैलकुलेटेड अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया वो आपको क्लियर भी हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।